मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप में आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा इस सेशन को कामयाब फरमाए और ये कामयाबी यकीनन आप लोगों की कामयाबी से मशरूत है। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ को है कि अल्लाह हमारे इस इदारे को आप लोगों की कामयाबी का एक जरिया बनाए, आप लोग सुरखरू हो और जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हैं अल्लाह हमें कामयाब फरमाए। सबसे पहली बात और बुनियादी बात यह है कि जब तक हमें पैटर्न समझ ना आए उस वक्त तक हमारी तैयारी ना हो सकती है, ना हम कर सकते हैं, ना ही हम उससे मुतमिन हो सकते हैं। मैं ये क्लास एक दफ़ा पहले भी ले चुका हूँ, आज फिर इस हवाले से और मजीद जो हमारा वर्क है उसके हवाले से आपसे बात करनी है। देखिए, ये हमारी जो क्लासेस है ये आपके डिफरेंट सेशंस को कवर करती है और हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है कि हमने उसकी तैयारी कैसे करनी है। अब आप में से लोग जो है वो डिफरेंट सेशंस के लोग इकट्ठे हैं, यानी कि किसी ने लिटरेसी मोबिलाइजर पे किया है, किसी ने आने वाले वक्त में HM की तैयारी करनी है, हेडमास्टर की या लेक्चर एजुकेशन, किसी ने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के लिए अप्लाई किया है, किसी ने मॉनिटर के लिए अप्लाई किया और किसी ने एजुकेटर्स के लिए अप्लाई किया है। अब इन सारे सीक्वेंस को समझना है पहले कि आप में से जिसने अप्लाई किया है वो किस किस चीज के फेवर में है और हमें क्या पढ़ना है। ये नहीं कि अंधाधुंध तैयारी होती जाए। तो आज से इंशाल्लाह ताला हम लिटरेसी मोबिलाइजर और एजुकेटर्स का एक ग्रुप भी अलग कर देंगे और इसके बाद जो है वो हम जो HM और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर और जो मरीजों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका ग्रुप एक अलग हो जाएगा ताकि हर बंदे को उसके सीक्वेंस समझ आ सके। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो लिटरेसी मोबिलाइजर है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा सीटें है 184 है, ठीक है, और इसके लिए जस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम है BA BSc ये क्वालिफिकेशन। अब इसका जो पेपर पैटर्न है वो याद रखिए सिर्फ जीके है, ठीक है, ये 100 मार्क्स का जीके आना है। अब जो लोग मॉनिटर के लिए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनके लिए लाजमी नहीं है कि वो एजुकेशन की क्लासेस लें, ठीक है। जिन्होंने लिटरेसी मोबिलाइजर के लिए ही अप्लाई किया है तो उनको सिर्फ और सिर्फ 100% जीके करना है। ये बात तय है, आपने इस लिहाज से वर्क करना है, ठीक है। और इसके साथ ये जो जीके है ये आपका एक मैट्रिक लेवल सिलेबस है और इसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि इस्लामियात है, ठीक है, आपको जनरल साइंस है जिसको हम एवरीडे साइंस का नाम से देते हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, रियाजी है, कंप्यूटर है, ठीक है, तारीख है, SST स्टडी यानी कि पाकिस्तान सोशल साइंस ये आ जाती है, ज्योग्राफिया है, करंट अफेयर्स और जीके है। ये नॉलेज जो है ये दोनों चीजें ये एक एजुकेटर का सिलेबस जो आपका है एजुकेटर उसमें भी और लिटरेसी मोबिलाइजर में भी यही सेम सिलेबस आपको आना है। ये बात आप पल्ले बांध लें कि अक्सर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि हमने कौन सी क्लास लेनी है, कैसे चलना है, क्योंकि अब इस वीक में आपका रेगुलर वर्क शुरू हो जाएगा, फिर समझाने वाला वक्त खत्म हो जाएगा। मैं आज आपको सारी डिटेल बता, जिन्होंने लिटरेसी मोबिलाइजर की तैयारी करनी है या एजुकेटर्स की तैयारी करनी है फिलहाल वो सिलेबस देखेंगे, ये वाला सिलेबस। और इसमें हम क्या करेंगे, आपको हम इस्लामियात के कुछ लेक्चर्स, जनरल साइंस के कुछ लेक्चर्स, उर्दू के कुछ लेक्चर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं कुछ हम लेक्चर्स आपको लाइव डिलीवर करेंगे, कुछ लेक्चर्स हम आपको जो 80% हो गए वो हमने रिकॉर्ड कर लिया हमारे प्राइवेट वीडियो में। हमने इन सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर रिकॉर्ड किए और ये कोई थोड़े नहीं है, ये ऑलमोस्ट ये लेक्चर्स जो है ये 70 से 80 लेक्चर्स बनते हैं, ठीक है।
और इसके मुताबिक हमने तैयारी करनी है। अब ये पल्ले बांध ले कि जितने भी एजुकेटर आर्ट्स और एजुकेटर साइंस जिसमें 50% जीके है, ये सिलेबस तय कर ले। और लिटरेसी मोबिलाइजर के लिए भी यही सिलेबस। आगे जो सीटें आने वाली है केनाल पटवारी की, वो तकरीबन 950 सीट है, उसमें भी यही सिलेबस। जैसे फूड डिपार्टमेंट की कुछ सीटें थी, उसमें भी यही सिलेबस। ऐसे ही सिंगल पेपर जो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसमें भी यही सिलेबस होता है। यानी कि आपको बुनियादी इस्लामियात की हिस्ट्री पता हो, आपका 10 नंबर का इस्लामियात, 10 से 12 नंबर का इस्लामियात आता है, 8 से 10 नंबर की इंग्लिश, 8 नंबर की आपको एवरीडे साइंस, 8 की मैथ, 8 नंबर की उर्दू, 8, 9 नंबर, 10 नंबर के कंप्यूटर, 3, 4 नंबर तारीख, 5 से 10 नंबर पाकिस्तान स्टडी, ज्योग्राफिया से 2-3, करंट अफेयर से 10-15, जीके से 10-11। ये आपका पैटर्न है। अब इस लिहाज से आप ये समझ लें कि वो लोग जिन्होंने सिर्फ लिटरेसी मोबिलाइजर की तैयारी करनी है उनको एजुकेशन नहीं आनी। हाँ, जिन लोगों ने एजुकेटर की करनी है उनको भी पेडागोजी आती है, वो सिर्फ पेडागोजी के लेक्चर्स हमारे अलग हैं, वो हम उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। एक बात। अब दूसरी बात है मॉनिटर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। अब जो लिटरेसी जो डिपार्टमेंट में मॉनिटर की सीटें हैं ये 72 है। अब इसके लिए उन्होंने जो पेपर पैटर्न है वो 50% है जीके, सेम यही सिलेबस, और 50% जो है वो है आपका एजुकेशन। अब एजुकेशन में बीएड एमएड का जो सिलेबस है वो बुनियादी हैसियत रखता है, इसमें वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। इस सिलेबस की कुछ क्लासेस लाइव होगी, कुछ क्लासेस आपकी जो है रिकॉर्ड में जो हमने लेक्चर्स किए हैं वो सारे हम आपको शेयर करेंगे। याद रखें कि हमने इस सेशन में आपको बेहतरीन पढ़ाना है और हम कभी भी अपने सेशन के साथ, अपने इदारे के साथ, अपने लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करते। इंशाल्लाह जब ये सेशन एंड होगा आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह कि हमने आपका वक्त जाया नहीं किया। वगरना अगर आपका सिर्फ वक्त ही निकालना हो, चंद दिन गुजारने हो, तो वो बड़ा आसान है। अब आपको समझा रहे हैं। इसके बाद जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के लिए अप्लाई किया है, अब उनके लिए क्या सिलेबस है, और एग्जामिनर के लिए या जो लोग एचएम की तैयारी कर रहे हैं या प्लस लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी करते हैं, अब उनके लिए जो सिलेबस है वो 80% है एजुकेशन, 80% एजुकेशन है। और इन सब का जो 20% है, ठीक है, वो भी जीके है। लिहाजा जीके तैयार करने वाला याद रखें वो हर लिहाज से बेहतर है, क्योंकि उसके साथ उसके कई पेपर हल होते हैं, ना कि सिर्फ एक पेपर हल होता है। ये मेरी बात पल्ले बांध ले, जो भी मुझे सुन रहे हैं ये पल्ले बांध ले कि आपने तैयारी कैसे करनी है। असल में हम अंधाधुंध दौड़ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो ये एक सिलेबस है, ये एक शेड्यूल है जिसके मुताबिक हम अपनी क्लासेस चला रहे हैं और आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ आ रही है। आप ये समझे कि जो भी है, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जीके आपका साथ साथ चलेगा। अब हमने जो प्लान किया है वो आपको बता देते हैं कि एजुकेटर और लिटरेसी मोबिलाइजर, इन सब का सेशन होगा अलग, और मॉनिटर, एचएम और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर इनका सेशन होगा अलग। अब हम इसमें एक दो तरह से और चीजें चेंज कर रहे हैं। ये लेक्चर्स, एक मुझे शिकवा है आपसे कि आप लोग शेड्यूल को फॉलो नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि एक वीक का पूरा शेड्यूल जो है ना वो आपको पहले भेज देते हैं, ताकि आपको पता हो फुला दिन कितने बजे मेरी क्लास है, कौन सी क्लास है, ये आपको भेज देते हैं। सारी क्लासेस लाइव नहीं होती, कुछ लेक्चर्स होते हैं वीडियो, वो वीडियो की सूरत में आपको भेज देते हैं। कुछ लेक्चर्स होते हैं लाइव, वो आप लाइव की सूरत में आपको भेज देते हैं। अच्छा, ये जो लेक्चर्स लाइव होते हैं वो हमने अपलोड करने ही करने होते हैं, तो आपको बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं होती।
हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। वो वीडियोस आपके पास अमानत है, हमारा डाटा आपके पास अमानत है, वो सब आपने अपने पास महफूज रखना है। किसी भी सूरत आप उसको आगे शेयर नहीं कर सकते, ये भी बात ध्यान में रखें। अब हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और खास तौर पर जो हमारा पुराना एजुकेटर का सेशन जो है, जो हमारा दिसंबर में खत्म हुआ है 20 दिसंबर को, उस सेशन की एक और बात उन लोगों के लिए और बाकी जो भी लिटरेसी मोबिलाइजर और एजुकेटर्स के नए सेशन में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों के लिए एक हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जो सब के लिए फेवरेबल होगी। वो होगी तकरीबन हमारे टेस्ट सीरीज है ये तकरीबन हमारे टेस्ट होंगे 50 से लेकर 60 टेस्ट होंगे और ये इंतहाई जामे सवालात पे मुश्तमिल होंगे। याद रखें, मैंने आपको कुछ पेज शेयर किए थे कि ये हमारे हर सब्जेक्ट के 5-5, 6 टेस्ट हैं। अगर आप वो टेस्ट दे लेते हैं, उस टेस्ट की बुनियादी तौर पर बेहतरीन तैयारी कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये मुमकिन नहीं है कि आपका जीके का कोई भी टेस्ट मिस हो जाए। हम आपको टेस्ट जो है 50 से लेकर 60 जो टेस्ट है वो हम लेंगे। वो हम शुरू करने जा रहे हैं 16 जनवरी से। 16 जनवरी 2023 से इंशाल्लाह ताला ये टेस्ट सीरीज हम शेयर करेंगे। अब इसमें तरीका क्या होगा, आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा जिसमें हम ये लिखेंगे, ऐसे फर्ज कीजिए ये टेस्ट नंबर 1 है और उसका सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, उन्वान क्या है। उन्वान क्या है फर्ज कीजिए इस्लामियत का या जनरल एवरीडे साइंस का है, और उसके बाद उसका सिलेबस है। ठीक है, उसका सिलेबस पे हम मेंशन करेंगे कि ये फला चीजों में आपका टेस्ट होगा और हर सब्जेक्ट के 5 से 6 टेस्ट है। पहले 4 टेस्ट हमने डिवीजन वाइज किए हैं और इसके बाद एक बड़ा टेस्ट हमने किया और उसमें ये सारे टेस्ट एवरीडे साइंस, पास्ट स्टडीज, हिस्ट्री, थोड़ा सा बेटा ड्यूरिंग क्लास बोले ना, ये सारी चीजें हम वहां पे बता दें। वो सिग्नल नहीं आ रहा बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है सारा, अभी आपको घंटे बाद मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपने सुननी, ये सिलेबस हम आपको देंगे, तारीख दिन हर शय देंगे। इससे पहले फर्ज कीजिए जो टेस्ट है, उस टेस्ट के मुतालिका जो नॉलेज है, जो डाटा है, वो हम क्लास की सूरत में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हम आपको इस टेस्ट की तैयारी के लिए पहले आपको एक लेक्चर होगा, कभी वो लेक्चर, ज्यादातर जो रिकॉर्ड लेक्चर है वो आपको इसलिए देंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिग्नल प्रॉब्लम्स है, लिहाजा ये 80% क्लासेस जो है वो आपको रिकॉर्डिंग पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप उसको किसी भी टाइम सुन सकते हैं। और आपको एक सब्जेक्ट अगर हम शुरू करते हैं, फर्ज कीजिए इस्लामियत, और हम शुरू कर लेते हैं उर्दू, तो उसके सारे लेक्चर्स आपको हम तरतीब से सेंड करते रहेंगे, पहले 3-3, 4-4 और उस तरह हम लेके चलेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका तकरीबन 90 दिनों में मुकम्मल होगा। ठीक है, और याद रख लें ये 90 दिन इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आप कभी भी जीके का जहां कहीं भी पेपर देंगे तो आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। हम आपको बेसिक कंप्यूटर भी करवाएंगे, एवरीडे साइंस भी करवाएंगे, पास्ट स्टडी भी करवाएंगे, हर सब्जेक्ट जो आपका जीके का है वो करवाएंगे। और हर वीक में जो सब्जेक्ट होगा उसकी एक लाइव क्लास भी हम रखेंगे। फर्ज कीजिए एवरीडे साइंस है तो आप एवरीडे साइंस के जब 2-3 टेस्ट दे लेंगे, उस टेस्ट के बाद आपकी एक लाइव क्लास होगी। आप लाइव क्लास में आप डिस्कशन कर सकेंगे, या 2 टेस्टों के बाद एक लाइव क्लास होगी या 3 टेस्टों के बाद एक लाइव क्लास होगी। आप उस पर डिस्कशन करें, आप सवालात करें, आप पूछें, हम आपको बताएं। ये टेस्ट आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि आपकी कामयाबी के लिए यही चीजें काफी है। इसमें आपको लेक्चर्स होंगे जो तकरीबन 70 से 80 लेक्चर्स हैं। उसके बाद नोट्स हम आपको सिर्फ मियारी नोट्स देंगे। ठीक है, बाकी कुछ कुतुब जो होगी, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ किताबें आपको लगवाएंगे, मैट्रिक लेवल आप उसको पढ़ सकते हैं, जीके को आप पढ़ते रहे, अखबार हम आपको पढ़ाएंगे रोजाना की बुनियाद, और कुछ डिस्कशन क्लासेस होंगी, डिस्कशन क्लासेस। ये सारा हमने आपको आपके टेस्ट से पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फर्ज कीजिए आपका उर्दू का टेस्ट है तो हम उससे पहले आपको उर्दू के लेक्चर्स, उसके बाद नोट्स, किताबें और डिस्कशन,
एक आधी लाइव क्लास हम लेके आपको, असल में आपका मकसद जो है वो आपने उस टेस्ट को और उससे रिलेटेड डाटा जो है उसको बेहतरीन तैयार करना है। ये जब आप काम कर लेंगे तो आप ये देखें कि हर सब्जेक्ट का हम जो टेस्ट में हल करेंगे तकरीबन 300 एमसीक्यूज हल करेंगे, और उन 300 एमसीक्यूज को हमने कितनी किताबों से पढ़ना है, कितने नोट्स पढ़ेंगे, मकसद हमारे पढ़ाने का है। देखिए कोई भी इंसान किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, और ये लेवल वो वाला है कि जिस जगह पे इंसान अपने शौक से पढ़ सकता है, खौफ से नहीं पढ़ता, अपने शौक से पढ़ता है। और इस वक्त हमें जरूरत है, और मेरिट पे जॉब लेने का ये एक सुनहरी मौका है। याद रखें, हम ढूंढते रहते जॉब आएगी तो अप्लाई करेंगे, जॉब आएगी तो हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने आप को पहले देखें कि हमारी तैयारी कितनी है। असल में हम लोग टेस्ट पास नहीं कर पाते, और फीमेल इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनकी लिटरेसी मोबिलाइजर में। वो ओपन मेरिट में भी आ सकती है, फीमेल कोटे में भी आ सकती है, और इस तरह जो है दीगर सीटों में भी फीमेल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो थोड़ी सी तैयारी करके बनिस्बत ओपन मेरिट और बनिस्बत फीमेल कोटा जो है वो तकरीबन 15-20 नंबर का फर्क होता है। 10-12 नंबर का तो पक्का होता है कि अगर मेल का मेरिट 60 पे रुका है तो फीमेल का वही मेरिट 45-46 पे होगा। तो यानी कि फीमेल के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है। फिर अपने आप को जनरल नॉलेज के हवाले से तैयार करें, अखबारात पढ़ें, मुताला करें, जो चीज आती है उसको पढ़ें। और हमारी इसके मुतल्लिका एक किताब भी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लिख रहे हैं, उस पर बड़ा टाइम लग रहा हमें, मगर हमें जल्दी कोई नहीं है। हम बेहतर चीज से आते हैं कि जब भी आए वो अच्छी चीज आए। तो ये चीजें आपको हमने करवानी है। तो मेरा आज का लेक्चर लेने का मकसद यही था कि आप में से हर एक बंदा अपनी जिम्मेदारी ले। आपके नो डाउट आपके पर्सनल काम होंगे, आप मसरूफ होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई किसी जगह पे मसरूफ होंगे, कोई फीमेल मसरूफ होगी। तो हमें बर वक्त अपने सेटअप को लेके चलना है। देखिए काम करने से ही होगा, मुश्किल से ही आपने वक्त निकालना है, मुझे आइडिया है, मगर वक्त जरूर निकालें। जब आप वक्त निकालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाए, आपका बहुत बड़ा नॉलेज इंशाअल्लाह ताला इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो समझता है ना बंदा कि हम अकेडमी में दाखिल हो गए हैं, बस सारा कुछ अकेडमी करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेडमीज में फीस लेके ऐसे कर रहे हैं, मगर हमें जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम एक टीचर हैं और एजुकेशन से हम वाबस्ता है, तो हमारा हक है कि हम लोगों को सही चीज बताएं। हम रेटिंग के लिए नहीं है, हम आपकी बेहतरी के लिए है। तो प्लीज आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वक्त से पहले अपनी तैयारी को जारी सारी रखें। जब भी टेस्ट आए आप भरपूर तरीके से उसकी तैयारी करें और फिर टेस्ट दें, फिर मजा आता है बंदे को। तो ये जीके जो है आपको फ्यूचर में इतना काम आने वाला है। जितने भी लेक्चर्स हैं, लेक्चरार के टेस्ट होते हैं 20 नंबर का, उसमें जीके आता है, और वो 20 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप अभी से इस पोर्शन को, जीके वाले पोर्शन को रेडी कर लेते हैं, वो 20 नंबर में से कम आपके 15-16 नंबर श्योर हो सकते हैं। अखबार हम पढ़ते नहीं है, न्यूज हम सुनते नहीं है, ये चीजें हमारे लिए बुनियादी फैक्टर्स हैं। तो हम आपकी गाइडेंस के लिए हमने इंग्लिश का अलग टीचर है, मैथ के अलग टीचर्स हैं, उर्दू के अलग हैं, एवरीडे साइंस के अलग हैं, कंप्यूटर के अलग हैं। ये सारी चीजें हम डिफरेंट टीचर से पढ़ाते रहते हैं। शेड्यूल को आपने फॉलो करना है। जिस दिन लाइव क्लास होगी वो सारा कुछ लिखा होगा, और शेड्यूल जो है वो आपका हर इतवार को या मंडे को आपको मिल जाएगा। जिनकी क्लास से 5-6 घंटे 4-5 घंटे पहले आपको हर सूरत मिल जाएगा। तो काइंडली उसको पढ़ लिया करें। ये बार बार मैसेज करना, बार बार पूछना आज टेस्ट होगा ये नहीं होगा, आज क्लास होगी ये नहीं होगी, हमने इसको देखना है। देखिए 90% कोशिश करें जो लाइव क्लास है उसमें आए, क्योंकि हफ्ते में हमने 1-2 क्लासेस रखी हैं। हाँ, जो लेक्चर्स आपको दिए हैं, जो डाटा आपको दिया है, जो नोट्स आपको शेयर किए हैं, वो पढ़ने के लिए हैं, उसको लाजमी पढ़ना है। और जीके में आप में से हर एक बंदा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक जो है ना बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, बेसिक कंप्यूटर और इस्लामियत 11वीं 12वीं की वो आप सारे कर ले, तो इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। हमने एक नंबर के लिए फाइट करना है, और ये तैयारी ना सिर्फ थोड़ी इन चीजों के लिए, बल्कि आने वाले वक्त में आपके बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट है उसमें होनी है। 2023 सीटों से बढ़ा हुआ है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाए हर लिहाज से, क्योंकि एजुकेटर्स में बड़े अरसे से नहीं आई, एचएम से बड़े अरसे से नहीं आई, और लेक्चरर की भी दोबारा रिकॉग्निशन जा रही है। लिटरेसी डिपार्टमेंट में आ चुकी है, अब केनाल पटवारी की सीटें आने वाली हैं, मुख्तलिफ महकमों में सीटें आ रही हैं। तो आप ये मत सोचें कि मैं पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं होगा।
एक सीट आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे तैयारी कर सकता हूँ और आपकी तैयारी है, असल में बात का ना लोग अंधाधुंध भी तैयारी शुरू कर देते हैं कि अपना सब्जेक्ट नहीं होता मगर फिर भी अप्लाई कर दिया, शायद अप्लाई कर देने से नौकरी मिल जाती। देखिए, जो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना अच्छा लगता है, समझ आता है, उस पर आप अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, एक भी सीट आए ना तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ये पिछले दिनों हमारे दोस्त एक जुनैद रसूल 2015 से मेरे साथ वो पेपर दे रहे हैं, 2015 से मेरे साथ वो पेपर दे रहे हैं, कई पेपर दिया हमने इकट्ठे, लेक्चरर का, एसएस का, रिलीजियस टीचर का, फिर एसएस लेबर में, फिर लेक्चरर का, फिर लेक्चरर 15, लेक्चरर 17, फिर लेक्चरर 21, फिर लेक्चरर 22, कितने पेपर दिए, नहीं हुए। मगर वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सीट आई, ठीक है, और उन्होंने पेपर दिया, माशाल्लाह 5 लोग क्वालिफाई हुए, उन 5 में से वही बंदा सेलेक्ट हो गया। यानी कि ये भी किस्मत होती है कि आप कोई एक टेस्ट भी उनका पास नहीं हुआ, मगर लेबर का जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 17 ग्रेड का एक टेस्ट था, एक ही सीट थी। अब बंदे तो परेशान हो गए, तो क्या एक सीट पे क्या मुकाबला है, तो एक दिया उन्होंने, पास हो गया, सिलेक्ट हो गए। तो ये किस्मत होती है हर बंदे की अपनी अपनी। हमें भी एक ही सीट चाहिए, ना कि 2-2, 4-4, ठीक है। हमने जिसके लिए कोई दूसरा स्ट्रगल कर सकता है उसके लिए हम क्यों नहीं कर सकते। तो अल्लाह से उम्मीद रखें, खरी खोटी आप उसकी पहचान रखें, मेहनत करें, अल्लाह पे यकीन करें और फिर आगे बढ़ें, कोशिश करें, पहले अपनी तैयारी करें, फिर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबियां देगा। तो ये जो शेड्यूल है वो आप तमाम अब आपको जल्द शेयर कर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है वो भी आपको कल या परसों सोमवार से पहले जो हमने कहा है वो आपको मिल जाया करेगा। उस शेड्यूल को फॉलो रखना है। लिटरेसी मोबिलाइजर का और एजुकेटर्स का शेड्यूल और एचएम की तैयारी और डिजिटल ट्रेनर की मॉनिटर की तैयारी उसके अलग अलग होगी। अब उस शेड्यूलों को आपने जरा जहन में रखना है ताकि उसके मुताबिक चले, तैयारी करते रहें। आपको पता हो कि मेरी फला दिन कौन सी क्लास है। बाज़ वक्त ये होता है कि वक्ती तौर पर लाइव क्लास में टीचर अवेलेबल नहीं होता, अचानक इमरजेंसी आ जाती है, हम क्लास से पहले आपको मैसेज कर देते हैं कि आज क्लास नहीं होगी। तो उसको यही रखें कि आज क्लास नहीं होगी, बार बार पूछने की बजाय जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों का एक जिम्मेदार होने की हैसियत से हम सब पे ये एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल एक स्कॉलर बने और पढ़ने वाले। तो आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, बस थोड़ा सा हमने बोल्ड करना, हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, क्वालिफाई नहीं है, हम आप जैसे आप हम जैसे हम सारे एक जैसे हैं। तो बस एक दूसरे को सीखने सिखाने का मरहला है। हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखेंगे, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। बाकी स्ट्रगल, मेहनत, कोशिश वो जब तक आप नहीं करेंगे हम बेकार है, हमारा पढ़ाना, हमारा सिस्टम सारा बेकार है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। कोशिश आपने करनी है, पढ़ना आपने है, एक टू द पॉइंट और ट्रैक पे लेके आना वो हमारी जिम्मेदारी है। आपकी मेहनत को दुरुस्त समत में रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके बाद आखिरी बात जो है वो फीस के हवाले से है कि बेईमानी कुछ लोगों ने हमारे साथ 2 सालों में बहुत ज्यादा की है। 2-2, 3-3 महीनों में उन्होंने फीस मार ली, कहा कि हमने क्लास ही नहीं ली, हमने तो देखा नहीं, आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा रिकॉर्ड होता है, ये तो मैं समझता हूँ कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हम इसको मैनेज नहीं कर सकते कि किस किस ने देखा है, यूट्यूब का चैनल है हमारा या किस किस ने हमारी प्राइवेट वीडियो देखी है, तो हम ये नहीं देख सकते। जो ग्रुप में ऐड है हम उसी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये डाटा आपके पास अमानत है, किसी भी सूरत आपने शेयर करना, और जो हक है हमने फीस बहुत कम रखी है उसको बर वक्त अदा कर देना है। बाकी जो टेस्ट सेशन है जो लिटरेसी मोबिलाइजर में शामिल हमारे अभी ग्रुप में शामिल हुए हैं उनकी इन टेस्ट सीरीज की, ये जो 7 टेस्ट सीरीज है इसकी कोई फीस नहीं है। बाकी जितने भी स्कॉलर्स होंगे उनकी एक फीस होगी जो कि 3000 फी होगी। और इसमें एक और फेवर हम अपने उन स्कॉलर्स को दे रहे हैं जो पिछले जो सितंबर से हमारे साथ एजुकेटर के सेशन में शामिल हैं, हम उनकी भी इसमें हम एक हाफ फीस रखेंगे। अगर दूसरों की 4 है तो उनकी 2 है, दूसरों की 3 है तो इनकी 1500, हम उसमें भी उनको फेवर देंगे। बाकी कोई कैंडिडेट ऐसा जो डिजर्विंग हो हम उनको भी फेवर देते हैं। तो बस आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप कामयाब हो, आपकी कामयाबी से इंशाल्लाह ताला हमारी कामयाबी है। हम मेहनत करेंगे, गलती कोताही हर इंसान से होती है, आप हमें बताएं, हम उस पर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगी, जो शेड्यूल को फॉलो नहीं करेगा उसको समझ नहीं आएगी। तो आज वो लोग जो सिर्फ लिटरेसी मोबिलाइजर में जिन्होंने अप्लाई किया है उनको हम अलग ग्रुप में ऐड करेंगे। वो मैं मैसेज करूंगा तब मुझे बताएंगे, हम उनको अलग ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो ये आज का एक लेक्चर था
और इसके मुताबिक हमने चलना है। एवरीडे साइंस का टेस्ट भी है आज, मैं अभी देख लेता हूँ, साने सेंड कर दिया है। इसके बाद आप टेस्ट देंगे, अदरवाइज वो टेस्ट हम कल ले लेंगे, क्योंकि कल वाली ये कल क्लास लेनी थी, तो मैंने कल कहीं जाना है और इंट्रोड्यूस करने के लिए, इस वजह से आज मैंने ये क्लास ली है ताकि बर वक्त क्लास ले ली जाए। अल्लाह ताला हम सबका हमीरा सरो मेहनत करे, कोशिश करें, रिजल्ट्स अल्लाह के जिम्मे हैं। ये रोजगार और ये रिजक अल्लाह ताला ने अगर आपकी किस्मत में रखा है ना, तो कोई ले नहीं सकता। बस ये है कि हमें हुक्म मेहनत का है, हम मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हमीर नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मिसाली ग्रुप का मैसेज है, इसको तमाम स्कॉलर्स तक आप पहुंचा दें और दूसरे लोग को गाइड करें। अगर हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरे लोग को बताएं, आप हमारे ग्रुप के बारे में उनको शेयर करें ताकि लोग हमसे जुड़े और इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा नेटवर्क जो है वो बने। तो 2020 से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनलाइन का वर्क शुरू किया।